नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। सोलन के निजी अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया कोरोना मरीज और परिजनों को सौंप दिया किसी दूसरे का शव। 24 घंटों में 1220 लोगों ने हराया कोरोना। दोपहर तक 1350 नए मामले आए सामने। हिमाचल को जल्द मिलेंगी वैक्सीन की 1,07,620 डोज। 18 से 44 साल के लोगों को लगेगा टीका। सीआरआई कसौली में आरटीपीसीआर टेस्ट किट का संकट। सप्लाई करने वाली चेन्नई की फर्म 15 दिन के लिए सील। हिमाचल की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। 2 दिन बाजार बंद रहने के चलते घरों में दुबके लोग। हिमाचल की हवा में घुलने लगा जहर। 126 पहुंचा दूषित हवा का स्तर, सेहत के लिए खतरनाक। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से रूबरू होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स। यूजीसी ने दिए वीरगाथाएं पढ़ाने के आदेश। नेरचौक में डडौर के पास 2 सगे भाइयों की मौत। सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई कार। देहरा में नवविवाहिता ने पंखे से लगाया फंदा। पेट में था 8 महीने का बच्चा। और मैदानी इलाकों में कल भारी बारिश। शिमला में ओलावृष्टि से डरे बागबान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोलन के नामी निजी अस्पताल की एक बड़ी चूक सामने आई है। अस्पताल ने उपचाराधीन जीवित कोविड मरीज को मृत घोषित कर दिया और उसकी जगह दूसरा शव परिजनों के हवाले कर दिया। देखें विशेष रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच सोलन में एक बड़ी लापरवाही ने सभी को हैरान कर दिया। एक निजी अस्पताल ने जीवित कोरोना पेशेंट को मृत घोषित कर दिया और फिर परिजनों को किसी दूसरे का शव सौंप दिया। अस्पताल से दिए गए सामान पर जब परिजनों की नजर गई तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने जब मृतक का चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि यह शव किसी अन्य व्यक्ति का है। इस पर परिजनों में अस्पताल प्रशासन के प्रति खूब गुस्सा फूटा। इसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पूरी जानकारी जुटाने के बाद शव को वापस अस्पताल भिजवाया। इस प्रकरण से कोविड इंतजामों की कलई खुल गई है और अस्पताल प्रशासन की भी बड़ी चूक सामने आई है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी राजन उप्पल ने कहा कि केवल राम जिंदा है, जिनकी मृत्यु हुई है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। नाम के कारण त्रुटि हुई है। मेरे दादा का नाम केवल राम ठाकुर है जी। ठीक है, तो जब यहाँ पहुंचे हम चंबा घाट में तो उसने मेरे को सामान सा दिखाया, वो कागज में, वो रिंग सी। मेरे भाई ने वहाँ चेक तो की नहीं थी। जी। अब एक हॉस्पिटल में विश्वास होता है हमारा। जी बिल्कुल, ठीक है, जो है सब कुछ ठीक है, मतलब जो भी सामान देंगे सही ढंग से देंगे। जी। तो उसने मेरे को दिखाया कि ये रिंग दी है ऐसे। तो मेरे को डाउट हुआ रिंग देख के कि दादाजी तो ऐसी रिंग पहनते नहीं थे। जी। ठीक है, मैं तो दादा के हाथ में तो कोई और रिंग थी। जी। ठीक है, तो मेरे को डाउट हो गया मन में कि शायद डेड बॉडी कहीं किसी और की ना हो। तब मैंने भाई को साइड में बुला के बोला, मैं क्या एक बार चेक कर लेते हैं, मैं क्या हम जरा कि डेड बॉडी है अपनी है कि किसी और की है। तो हमने थोड़ा सा फेस पे चेन खोली किट की, तो फेस देखा तो वो डेड बॉडी किसी और की थी। और जबकि आप सामान देख सकते हैं, जो दादा के साथ हमने कंबल और तकिया दिया था वो तो हमारे अपना ही आया होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल वालों को हो क्या है, इनका दिमाग खराब हो गया, इनका क्या हो गया। देखो हम जिंदा इंसान के लिए चीता बना रहे हैं यहाँ पे। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और दूसरी लहर ने प्रदेश के सामने तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अभी तक पूरे प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है, जो पिछले साल की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। हिमाचल में रविवार दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 1350 नए मामले सामने आ चुके थे, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यह रिपोर्ट रविवार दोपहर 2 बजे तक की है। ऐसे में शाम की रिपोर्ट में इनका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आज की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले 409 मंडी जिला में हैं, जबकि 227 केस लेकर सिरमौर दूसरे और 193 मामलों के साथ सोलन तीसरे नंबर पर है। दोपहर तक की रिपोर्ट में कांगड़ा में 132 मामले आ चुके थे, जबकि बिलासपुर में 107, चंबा में 54, हमीरपुर में 83, किन्नौर में 1, कुल्लू में 13 और शिमला में 132 कोरोना संक्रमित दर्ज किए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में महामारी से 1220 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जल्द ही टीके की पहली खेप मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि हिमाचल को 1,07,620 डोज वैक्सीन निर्माता कंपनी जल्द ही मुहैया करवाएगी।
प्रदेश के नौजवानों को अब जल्द ही वैक्सीन लग जाएगी। हिमाचल को वैक्सीन निर्माता कंपनी 1,07,620 डोज उपलब्ध करवाने जा रही है। अब जैसे ही यह स्टॉक पहुंचेगा, उसके बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी तक किसी भी 18+ को टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बुलाया जा रहा है। NHM के डायरेक्टर निपुण जिंदल का कहना है कि 18+ नौजवान कोविन पोर्टल पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाएं। 44 साल से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है, वे वैक्सीनेशन सेंटर जा सकते हैं। उनके लिए डोज उपलब्ध है, जबकि इससे कम उम्र वालों को वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीका लगा दिया जाएगा। एक तरफ जहां संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने सभी को डरा कर रख दिया है, वहीं सोलन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी मिली है कि CRI कसौली में RT-PCR टेस्ट किट खत्म हो चुकी है। सोलन जिला में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच फिर एक बार RT-PCR टेस्ट किट का संकट आ गया है। CRI कसौली में सैंपल जांचने के लिए RT-PCR किट ही जिला स्वास्थ्य विभाग के पास खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि विभाग के पास जिस कंपनी की किट उपलब्ध होती थी, उस कंपनी को 15 दिन के लिए सील कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर राजन उप्पल का कहना है कि RT-PCR टेस्ट किट IGMC व नाहन मेडिकल कॉलेज से मंगवाई जा रही है। चेन्नई में जिस कंपनी से RT-PCR किट आती थी, उस कंपनी में कर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद 15 दिन के लिए सील कर दिया गया है। सरकार द्वारा दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया गया है। सोमवार तक पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट पहुंच जाएगी। हिमाचल में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहने के चलते कहीं भी भीड़ नहीं दिख रही है। लोग अब कोरोना की दूसरी लहर से दहशत में हैं और घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं। शनिवार की तरह आज भी हिमाचल के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। कारण साफ था, क्योंकि राज्य सरकार ने वीकेंड पर 2 दिन बाजार बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि सब्जी, दूध और दवा की दुकानें खुली रहीं, मगर बहुत कम संख्या में ही लोग खरीदारी को पहुंचे। कोरोना की दूसरी लहर से जनता पूरी तरह से घबराई हुई है और घरों से बाहर निकलने से परहेज किया जा रहा है। यही वजह है कि आज भी सड़कों और जरूरी सामान की दुकानों पर इक्का दुक्का लोग दिखे। उधर ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह ठप दिखी, क्योंकि जनता घरों से बाहर नहीं आई तो बसें चलाने का फायदा नहीं होना था। ऐसे में निजी ऑपरेटरों ने भी अवकाश करने में भलाई समझी। दूसरी तरफ अधिकतर लोग 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम जानने के लिए दिन भर टीवी के सामने बैठे रहे। कोविड के बीच अब राज्य में दूषित हवा लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकती है। हिमाचल में प्रदूषित हवा का स्तर 126 पहुंच चुका है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखें ये रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच हिमाचल को एक और खबर ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिमाचल की हवा में जहर घुलने लगा है। प्रदेश दूषित हवा का स्तर 126 जा पहुंचा है, जो कि स्वास्थ्य मानकों पर सही नहीं है। धर्मशाला, कुल्लू, मनाली और सोलन की हवा स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी है। रविवार को धर्मशाला में AQI यानी प्रदूषित हवा का स्तर 134, कुल्लू का 140, मनाली का 157 और सोलन में 107 आंका गया है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि शिमला शहर की हवा अभी साफ है और यहाँ प्रदूषण स्तर 90 है, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक माना गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 100 से ज्यादा अगर किसी शहर का प्रदूषण स्तर होता है तो वह स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी होती है। राज्य के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को अब वीर गाथाओं के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। UGC ने इसे लेकर सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश दे दिए हैं। ऐसे में अब युवा वर्ग आजादी की गाथाओं पर सर्च करेंगे। UGC ने आदेश दिए हैं कि कॉलेजों में छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि वे वीर गाथाओं को गहनता से जान सके। ऐसे में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देश और विश्वविद्यालयों को दिए गए योगदान के बारे में बताया जाएगा। इस बारे में UGC की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें UGC की ओर से कहा गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शिक्षण संस्थानों में विभिन्न तरह की गतिविधियां करवाई जाए, जिनमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में छात्रों को जागरूक किया जाए, ताकि वे जान सके कि देश की आजादी के लिए इन रणबांकुओं ने कैसे कुर्बानी दी और कैसे आजाद भारत के सपने को पूरा किया।
मंडी के नेरचौक में आज तड़के एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जिसमें 2 सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। डडौर के पास घटी इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। नेरचौक से 1 किलोमीटर दूर डडौर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मंडी जिला के 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा 4 लेन पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक धर्मपुर क्षेत्र के पेहड़ गांव के रहने वाले सुशील कुमार और पंकज तड़के 3 बजे कार में सवार होकर सुंदरनगर की ओर आ रहे थे। इसी बीच डडौर के पास कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें यहां से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों व स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पहुंचाया, लेकिन दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एक भाई एयरफोर्स में और दूसरा परिचालक था। ये भी कहा जा रहा है कि एक भाई ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था और दूसरा उसे छोड़ने। डीएसपी अनिल पटियाल ने बताया कि हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि 9 महीने पहले शादी के पवित्र बंधन में बंधी और आज मौत को गले लगा लिया। हम बात कर रहे हैं देहरा की, जहां नवविवाहिता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल छोड़े हैं। देहरा के खबली 2 सड़का मरेड़ा गांव की 24 वर्षीय नव विवाहिता शालू पत्नी विवेक कुमार की शनिवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका 8 महीने की गर्भवती थी और उसके हाथ का चूड़ा भी नहीं खुला था। ऐसे उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये जांच का विषय है। हालांकि ससुराल पक्ष ने बताया है कि शनिवार देर शाम उन्होंने शालू को घर की दूसरी मंजिल पर पंखे से लटके देखा तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस थाना देहरा दे दी थी। जबकि मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे उनकी बेटी को अक्सर दहेज के लिए तंग किया करते थे। बहरहाल थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम हेतु टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और मायके वालों के बयान पर ससुराल वालों के खिलाफ 34 IPC 304B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश में मौसम का बदलता मिजाज लोगों को डराने लगा है। जिला शिमला सहित प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर रविवार शाम को मूसलाधार बारिश हुई है। अब आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम, देखें वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 8 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को भी भारी बारिश होगी, जबकि 5 और 6 मई को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बात अगर रविवार की करें तो प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम साफ बना रहा, मगर इसके बाद आसमान में बादल उमड़ना शुरू हो गए। इस दौरान मध्यम ऊंचाई वाले कई स्थानों पर शाम के समय गर्जन के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई, जिससे अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है, जबकि न्यूनतम तापमान 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का है। और अब चलते चलते कल से सड़कों पर नहीं दौड़ेंगी प्राइवेट बसें, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे निजी बस ऑपरेटर्स। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से रेमडेसिविर के 36 इंजेक्शन गायब, पुलिस ने स्टाफ से शुरू की पूछताछ। जल शक्ति विभाग के मुलाजिमों को कोरोना योद्धा घोषित करे सरकार, विभागीय कर्मचारी महासंघ ने उठाई मांग। और सरकार ने ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था के लिए उठाए अहम कदम, उपलब्धता पर नजर रखने के लिए बनाया पोर्टल। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।